सोशल मीडिया पर बहुत सारी थ्योरीज कोरोना वायरस के हवाले से इन दिनों मौजूद हैं और इनमें से ज़्यादातर का दावा ये था कि कोरोना वायरस के पीछे इसराइल का हाथ है और वो कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाकर पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करना चाहता है। लाजमी देखें और अभी तक जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें और बेल के बटन को भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस पूरी दुनिया के सैकड़ों रिसर्च सेंटर कोरोना की वैक्सीन तलाश करने में लगे हैं, जिनमें इसराइल भी शामिल है और इसराइल ने वैक्सीन बनाने का दावा भी कर दिया है। इससे पहले कि मैं आपको वैक्सीन की कामयाबी और इसकी मार्केट में आने की तारीख का बताऊं, BDS मूवमेंट नामी फलस्तीनी तहरीक के सरबराह उमर बागोटी, जो हर फोरम पे आवाज उठाते रहे हैं कि इसराइल को मुकम्मल तौर पर आइसोलेट किया जाए, उन्होंने भी इसराइल के इस दावे की हमायत की है कि जब इसराइल वैक्सीन बना लेता है तो सबको ये वैक्सीन इस्तेमाल करनी चाहिए। इस बयान का इसराइल में मजाक उड़ाया गया है कि इसराइल को तन्हाई का शिकार करने की कोशिश करने वाले अब इसराइल की प्रोडक्ट की हमायत कर रहे हैं। नाज़रीन, ये असल बात है जो मैं पहले अपनी एक वीडियो में कर चुका हूं कि इसराइल कुछ अरसे बाद वैक्सीन बनाने का दावा करेगा और दुनिया को ब्लैकमेल करेगा। नाज़रीन, ID 2020 और एजेंडा 21 की थ्योरीज अब अमली शक्ल इख्तियार करती जा रही है। इसराइल की एक वैक्सीन बनाने वाली गलीली रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दावा किया है कि उन्होंने कोरोना वायरस को काबू करने के लिए वैक्सीन तैयार कर ली है, जो कामयाबी के आखिरी मराहिल में है और ये बात इसराइल के वजीर आज़म नेतन्याहू को भी बता दी गई है और 1 जून तक ये वैक्सीन मार्केट में आ जाएगी। अब 1 जून को देखेंगे कि हकीकत क्या है।